नमस्कार दोस्तों, मैं चंदना पॉल और मैं आज आप लोगों को बांस के बारे में जानकारी दूंगी। बैम्बू, जो मलेशिया के मैम्बू वर्ड से आया है। बैम्बू को हिंदी में बांस कहा जाता है और बांस विश्व के प्राय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है। एक दिन में 47.6 इंचेस ये बढ़ सकता है। कभी कभी अपने पूरे जीवन काल में ये 1 घंटे में 1 मीटर तक अवश्य बढ़ता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसको यदि आप कहीं प्लांट कर दे तो उसे ज़्यादा देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और पौधों से ये 30% पानी कम लेता है। यदि आप इसे बोते हो तो कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि इसके आसपास और भी बांस के पौधे उगाए हैं। भारत में ही केवल इसकी 136 प्रजातियां पाई जाती है। अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें तो विश्व के यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़कर प्राय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के उप सहारा में भी पाया जाता है। चीन विश्व का सबसे ज्यादा बांस उत्पादन करने वाला देश है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती है तथा बांस का उत्पादन किया जाता है। दूसरे और राज्य जैसे छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सब में भी बांस पाया जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी जलवायु की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बांस के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता होगा कि मिजोरम को बांस का घर कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मिजोरम के 57% जियोग्राफिकल एरिया में बांस उगता है। त्रिपुरा में तो बांस गांव बनाया गया है जिससे कि बांस के उद्योग को बढ़ावा मिल सके तथा दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों को हम अक्सर दरकिनार कर देते हैं। इस परिस्थिति को हटाने के लिए या वहाँ के उद्योग को बढ़ाने के लिए वहाँ बांस गांव बनाया गया है, जो आजकल विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। असम राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक बांस का उत्पादन किया जाता है। बांस एक ऐसा पौधा है जो हमारे एनवायरनमेंट में 33% से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है तथा जितना ऑक्सीजन वो रिलीज करता है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, जिससे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहता है। इसकी जड़ें रेशेदार होने के कारण यह जमीन को जकड़ कर पकड़ के रखती है। इससे भूमि का कटाव कम होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, फ्लड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बांस घास है या पेड़, इस पर 90 वर्षों से वाद विवाद चलता रहा। बांस के कटाव को रोकने के लिए, बांस के पेड़ को रिजर्व करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत इसको पेड़ मान लिया था और इसके कटाव पर रोक लगाया था। यानी कि बाहरी क्षेत्र से इसको ना तो कोई काट सकता था और ना ही कोई इसका व्यापार कर सकता था, जिसके लिए वो राज्य जो सबसे अधिक बांस का उत्पादन करते थे
वहाँ के किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वे व्यापार नहीं कर पाते थे और अगरबत्ती जैसे छोटे यूनिट्स के लिए उन्हें ताइवान से बांस का आयात करना पड़ता था, जिससे भारत सरकार को तो नुकसान होता ही था, उन व्यापारियों को भी नुकसान होता था जो अगरबत्ती का काम या फिर छोटे मोटे बांस के उत्पादन से संबंधित कोई भी काम करते थे। सरकार ने सन 2017 में इस बिल में कुछ अमेंडमेंट किए और उसके बाद बांस के पेड़ को घास माना गया और NBM नेशनल बैम्बू मिशन का गठन करके बांस के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से प्रयास होने लगा। इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद किसानों को आंशिक रूप से राहत भी मिला। बांस के बारे में कुछ रोचक तथ्य है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। थॉमस एडिसन को तो आप सभी जानते हैं। थॉमस एडिसन ने जब अपना पहला प्रयोग किया था तो उन्होंने विद्युत सुचालक के लिए बांस का प्रयोग किया था। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रही हूँ, बांस का प्रयोग किया था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को करंट पकड़ लेता है तो बांस से ही उसे मारकर दूर हटाया जाता है। तो फिर मैं ये क्या बोल रही हूँ कि बांस कैसा गुड कंडक्टर हो सकता है। आपने हमेशा देखा कि जो बांस है वो बैड कंडक्टर है, बट आपने ध्यान दिया होगा कि जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो हम सूखे बांस की लकड़ी का यूज करते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन ने कच्चे बांस का प्रयोग किया था। जो कच्चा बांस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जापान के हिरोशिमा में जब 1945 में परमाणु बम गिरा था, उस समय सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन बांस वहाँ पर जीवित था। केवल जीवित ही नहीं, समय के साथ तो फूला फला और बड़ा हुआ। बांस अपने जीवन के अंतिम समय में फूल देता है। वो फूल के दाने विकसित होकर चावल के दानों के बराबर फल देता है, जिसे बांस का चावल कहा जाता है और जिसे पूरी दुनिया में भोजन के रूप में यूज किया जाता है। इन उपयोगिता को देखते हुए बांस को मिरेकल प्लांट ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। बांस की उपयोगिता पर तो बहुत से कवि ने कविताएं लिख डाली, रचनाएं रच डाली। एक कविता मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी। कविता इस प्रकार है। मृत्युशैया के निमित्त युक्त शुभ विवाह मंडप में प्रयुक्त, खपच्चे रूप पतंग में समाई, सूट शीतला माता हाथ आई। कृष्ण की बांसुरी की तान, श्री राम के बाणों की उड़ान, लेखनी बन तुम सृजनशील, घिसकर कागज घुलनशील। तो आपने देखा कि इस कविता में कवि ने हमारे जीवन के